आप तमाम दर्शकों का स्वागत है गिरिडीह तक पे। मैं हूं तुषार अविराज और हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय सबसे पहले करवा देता हूं। इनका नाम है यश सिन्हा जी और ये कांग्रेस का युवा कमेटी के महासचिव है गिरिडीह जिला से। तो आज हम इनसे बहुत सारी सवालें करेंगे जो देश का जो मौजूदा स्थिति है उस स्थिति पे हम ढेर सारा सवाल करेंगे। युवा है, कांग्रेस में है, चुनाव जीत करके आए हुए हैं, अनुभवी भी है, प्रखर वक्ता भी है। तो आज हम इनसे बहुत सारी सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा यश सिन्हा जी से रहेगा कि विगत कुछ दिनों से जंतर मंतर पे बहुत सारे पहलवान हैं जिसमें साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है और भी है, बजरंग पुनिया है। ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो गोंडा से जो सांसद है बृजभूषण सिंह, उनका गिरफ्तारी का वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और लेकिन बदले में उनको क्या मिल रहा है? एफआईआर तक नहीं लॉन्च किया जा रहा था। 2 दिन पहले एफआईआर जो है लॉन्च हुआ है, लेकिन भाजपा जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले आतिक अहमद के पत्नी को, बेटा को, भाई को और मुख्तार अंसारी जिनका संबंध बहुजन समाज पार्टी से रहा है, उनके भाई अफजल अंसारी जो कि सांसद है, इन लोगों पे लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन बृजभूषण सिंह पे नहीं किया जा रहा है। तो हमारे साथ में जो मेहमान है यश जी, उनसे मैं उनका राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो गिरिडीह तक को बहुत बहुत आभार जो हमारे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता को इस लायक समझा अपने चैनल में इंटरव्यू लेने के लिए। आपका आभार और आपके दर्शकों को हमारा जोहार। आपने सवाल किया जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रही है। जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं तो हम इतनी खुशी मनाते हैं, लगने लगता है कि हम ही वो खिलाड़ी हैं, हम ही ब्रोंज मेडल जीते हैं, हम ही गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन आज वो जंतर मंतर में खड़ा है और केंद्र की सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, वो अपना काम नहीं कर रही है। आज एक सांसद को बचाने के लिए पूरी सरकार चुप बैठी हुई है। इस पे देश के प्रधानमंत्री जी का कोई विचार नहीं आया है। इससे हम जैसे युवाओं को सीखने और देखने की ज़रूरत है कि ये सरकार कैसे चल रही है। आपने कहा दूसरी ओर आतिक अहमद की बात, ये आतिक अहमद बुरा है अच्छा है इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं। ये काम न्यायपालिका की है। हमारा काम जो न्यायपालिका की है वो न्यायपालिका करे। इस तरह किसी भी आदमी को चलते राह पे गोली मार देना ये सही बात नहीं है। इसलिए ये बहुत गलत हो रहा है। देश में एक तरह का आघोषित इमरजेंसी का माहौल है और देश के प्रधानमंत्री बस झूठा वादा कर रहे हैं, लगातार वादा पे वादा। जब आए 2014 में हम जैसे युवाओं को ठगने का काम किया। 2 करोड़ रोजगार हर एक साल, 2 करोड़ रोजगार। आप तो जान ही रहे हैं सब बात। इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये में बिक रहा है। आपको समझने की ज़रूरत है कि देश की महिलाओं का क्या हालत है। आप देख रहे हैं युवा सड़क पर है, खिलाड़ी सड़क पर है। उसके बाद फिर ये अग्निवीर योजना लाया जाता है। इस तरह से आप दोहरी नीति बना के मुझे 4 साल रखेंगे, आपको 12 साल रखेंगे, इनको 15 साल रखेंगे। तो जब सेना जब साथ में रहती है तो आपसी भाईचारा होता है। हम आपके अंदर में द्वेष का भावना फैला रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। सेना के साथ ऐसा काम करना ये बहुत ही गलत बात है। मोदी जी हर चीज़ में विफल। अच्छा, ये नहीं, हम लोग वापस से आते हैं मुद्दा पे। जब विनेश फोगाट जब गोल्ड मेडल जीत के आई थी तो एक इंटरव्यू जो है नरेंद्र मोदी जी का आया था, उनके से बगल में बैठा करके कि आपने देश का नाम रोशन किया, आप बहन हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने उनको अपना माँ के साथ जो है अपने घर पे भोजन पे भी आमंत्रित किया। लेकिन जब वो ही विनेश फोगाट जब वो आंदोलन में बैठ गई है तो यहाँ पे क्या भाई बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया? नरेंद्र मोदी जी ने
वो चाहते थे 1 मिनट में वो भाजपा से जो है सबसे पहले सदस्यता रद्द करते, लोकसभा से सदस्यता जाता, वो बाद की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? उनका जो दिखावटी बहन और अपना भाई मतलब समझ रहे हैं, उनके जो सांसद हैं महोदय, उनको बचाने के लिए दिखावा बहन से दूरी बनाना पड़ रहा है। अब इस तरह का माहौल लगातार चल रहा है देश में। इनके जो मित्र लोग होते हैं उनको बचाने के लिए आप अडानी का मुद्दा देख सकते हैं। उनको बचाने के लिए एक शब्द मोदी जी नहीं कह रहे हैं। लगातार देश में हमारे नेता राहुल जी लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सांसद से उन्हें हटा दिया गया। एक मिनट, हाँ, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दिया गया, जबकि वो क्या किए थे, वो सिर्फ विरोध किए थे। और विरोध करना जो है लोकतांत्रिक अधिकार है हर एक लोगों का, जो भी नागरिक है, तो उनको हटा दिया गया। लेकिन एक तरफ में जो बलात्कारी है, और सिर्फ यही नहीं, बृजभूषण सिंह ही नहीं, अरे कुलदीप सेंगर का भी ताल्लुकात इसी से है। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जिन पे यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है भाजपा का। उसमें बाहुबली, इधर में आतिक अहमद था, क्या उसमें नहीं ब्रिजेश सिंह है? लेकिन उन लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। आप बताइए, आपका राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दिया गया, लेकिन बृजभूषण सिंह जिसके खिलाफ में पूरा देश है आज, उसके खिलाफ में कुछ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके देश में जो सद्भावना का मैसेज दिए हैं, इससे नरेंद्र मोदी की सरकार घबरा गई है और उनके खिलाफ ये साजिश कर उनको फंसाया गया है। एक छोटे से अदना सा मामला में अगर मैं भाषण देते देते आपको कुछ कह दूं, आप मेरे खिलाफ केस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो लोकतंत्र, आप बोल सकते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों से, मूल्यों के आधार पर हमने बात की कर रहा हूँ। पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार मतलब तानाशाही है, राहुल गांधी से घबरा चुकी है और तानाशाही रवैया अपना चुकी है। मतलब जो भी विपक्ष में बोलेगा उसको अंदर कर दो। राहुल गांधी से बड़ा नेता इस देश में अभी कोई नहीं है और उसे दबाया जा रहा है। मतलब लेकिन जो वो दबने वाले नहीं। मतलब जो भी विपक्ष में रहेगा, जो विपक्ष का साया में है, उसको गोली मार दो, जेल में बंद कर दो। आपको तो मैंने इंटरव्यू के शुरू में ही कहा, देश में अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है। लगातार मोदी सरकार अपनी बातों को रख रही है। हम जनता आज देखे होंगे, मन की बात चली। मन की बात नहीं भैया, देश में जन की बात चाहिए। जन की बात चाहिए, काम की बात चाहिए, लेकिन मन की बात होती है। मन की बात चल रही है। हमें मन की बात नहीं सुननी भैया, मन की बात अपने घर परिवार से कहिएगा। देश की जनता, देश की युवा 2 करोड़ रोजगार चाह रही है, पर एक हर साल महंगाई जो इतनी चरम पर है उसे कम करने की मांग कर रही है। आज तेल 100 रुपये मिल रहा है, जिस 60 रुपये देश की जनता चाहती है। इसलिए मोदी जी, मन की बात नहीं कीजिए, जन की बात कुछ कीजिए। अच्छा, और भी बहुत सारे सवाल है। इसी क्रम में एक सवाल ये भी है कि अभी तत्कालीन जो अभी कुछ दिनों से खबरों में नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि खबरों में तो भी कहीं ना कहीं मीडिया को वो लोग जो है कंट्रोल कर रही है, लेकिन फिर भी सत्यपाल मलिक का जो बयान आया है कि पुलवामा हमला जो हुआ था वो कहीं ना कहीं उस समय का गृह मंत्रालय का उसमें चूक था। जहाज़ मांगा गया था लेकिन जहाज़ नहीं दिया गया, जिस वजह से पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे बहुत टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में न्यायपालिका है, उन पे हम लोगों का भरोसा है। इस पे जांच हो, इस पे कमेटी गठित हो और इस पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए, क्योंकि देश का जवान मरने से हर लोगों के मन में मरमाहत हो जाती है, आंखें नम है। देश लेकिन ये चीज़ जानना चाहता है, ये बात उठ रही है तो उठ कहाँ से रही है, और इस पे मोदी जी को कुछ जवाब देना चाहिए। हमारे देश के 40 जवान मर गए, शहीद हो गए, लेकिन इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? इसके बावजूद वो चुनाव प्रचार में लगे रहे। इसके बाद भी वो डिज्नी कौन सा चैनल है, डिस्कवरी, उसमें वो बियर गिल्स के साथ फोटो खींच रहे। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं वो कितना मतलब नाटक करने वाला आदमी है। पूरे अपने हिसाब से घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, इतिहास तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। अच्छा, इतिहास का बात आप किए
तो अभी एनसीईआरटी का चैप्टर से जो है मुगल कालीन को हटा दिया गया है और डार्विन का जो हम लोग इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़ते थे उसको भी गायब कर दिया गया है। हाँ, तो देखिए इनको एक विशेष समुदाय से आपको नहीं लगता कि ये लोग अपना इतिहास को सबको पढ़ाना चाह आप रहे समझिए इनका तो कोई इतिहास है नहीं हैं? माफी मांगने वाला इतिहास है। इनका यही इतिहास है, तो ये तो किताब में ही पढ़ा नहीं सकते हैं। तो जो एक विशेष समुदाय को इनको टारगेट कर एक वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसीलिए ये सब फंडा चल रहा है और कोई मामला नहीं है। इनको वोट बैंक का राजनीति करना हिंदुत्व, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ इनसे बड़ा हिंदुत्व हम हैं। ये रामायण पढ़ने से लेके एक यज्ञ के कार्यक्रम तक हम लोगों का आना जाना है। हम लोग आस्था से पूजा करते हैं, ना कि किसी के धर्म के ठेकेदार बन के। हमें फ़ायदा धर्म से नहीं चाहिए। धर्म हमें सिखाता है आस्था का विषय। धर्म को राजनीति में न लाना चाहिए और ये लोग धर्म को के ठेकेदार बन के बैठे हैं। ये नफरत का माहौल 2014 के बाद से हो गया, अब वैसा भाईचारा नहीं दिखता हिंदू मुसलमान के लेकिन आने वाले दिन में बीच। कायम होगा वो भाईचारा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कर इस देश को एक संदेश दे दिया है कि आपसी सद्भावना को बढ़ाना है, और हम जैसे कार्यकर्ता का काम है कि लोगों के बीच में आपसी सद्भावना बनाना है। और आने वाले दिन में 2024 में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिन में राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इन्हें, लेकिन आप कहेंगे सवाल करेंगे लेकिन वो तो अपना चुनाव नहीं, वो तो चलिए वो अलग सी बात है, लेकिन वो जो अपना सदस्यता बचा नहीं पा रहे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब संसद में आवाज़ हटा सकते हैं, पर देश की जनता के सामने आवाज़ कैसे हटाइएगा? अच्छा जी। हाँ, जनता मालिक है इस देश की, ना कि नरेंद्र मोदी जी। चुनाव में आएंगे तो पता चल जाएगा इन्हें। आज कर्नाटका में देख लीजिए क्या हाल है। आप मुझे शर्म आती है आपके सामने कहने में, क्योंकि आप भी एक मीडिया के बंधु हैं। मीडिया पूरा बिक चुकी है। मीडिया का क्या हाल है? मेन स्ट्रीम मीडिया, हम लोग मेन स्ट्रीम नहीं, हम लोग तो हाँ नहीं, आप लोगों का ये नहीं, आप लोग तो जमीन में काम कर रहे हैं, ये अच्छा बात है। हम जैसे अन्य से कार्यकर्ता से भी सवाल पूछ रहे हैं। वो स्टूडियो वाला जो चल रहा है उसमें भी देख रहे होंगे बीजेपी कहाँ पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा मतलब कर्नाटका चुनाव से पहले तो बहुत सारा भाजपा का लोग जो है कांग्रेस में शामिल हो गया छोड़ करके। लिंगायत समाज के एक नेता थे, सीएम रह चुके हैं वहाँ पे, वो भी आ गए हैं। और पूरे कर्नाटका में बौखलाई हुई है बीजेपी, और लगातार राहुल जी वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो जनता का रिस्पांस है, आने वाले दिन में वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 40% वाली जो लेने वाली सरकार है वो चली जाएगी। चलिए, तो अब इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे गिरिडीह तक। कैमरामैन दानिश के साथ मैं हूँ रिपोर्टर तुषार अविराज, गिरिडीह तक।